रहस्यमय खंडहर का राज। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमन और सीमा नाम का एक जोड़ा रहता था। रमन और सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनके रिश्ते में दरार आ गई। रमन एक सीधा साधा इंसान था, जबकि सीमा स्वभाव से चंचल और कुछ रहस्यमयी थी। एक दिन रमन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सीमा उससे कुछ छुपा रही है। सीमा ने पिछले कुछ दिनों से अपना व्यवहार बदल लिया था। न वह ज्यादा बातें करती, न ही पहले की तरह हंसती खिलखिलाती थी। रमन ने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन सीमा हर बार यह कहकर बात टाल देती कि वह ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई है। रमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है। एक दिन रमन ने तय किया कि वह सीमा के पीछे जाकर देखेगा कि आखिर वह क्या कर रही है। अगली सुबह सीमा ने बताया कि वह अपने मायके जा रही है और कुछ दिन वहाँ रहना चाहती है। रमन ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज पहले ही बोया जा चुका था। उसने सीमा का पीछा करने का निश्चय किया। रमन ने चुपचाप सीमा का पीछा करना शुरू किया। सीमा गांव के बाहर के रास्ते पर चलने लगी। रमन चुपके चुपके उसके पीछे था। रास्ता एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा, जहां सिर्फ पेड़ पौधे और गहरी खामोशी थी। वहां पहुंचकर रमन ने देखा कि सीमा एक पुराने खंडहरनुमा घर में घुस गई। रमन हैरान था कि आखिर सीमा यहाँ क्यों आई है। जैसे ही रमन खंडहर में अंदर गया, उसने देखा कि सीमा किसी से बात कर रही है। वह एक लंबा छरहरा आदमी था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था। रमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर है। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। सीमा कह रही थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब और नहीं कर सकती। मुझे रमन से बहुत डर लग रहा है। वह आदमी हंसते हुए बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करती रहो, मुझे वो सामान जल्द चाहिए। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा सामान है और ये आदमी कौन है। रमन ने सोचा कि वह चुपचाप बाहर जाकर पुलिस को इस बारे में बताएगा, पर तभी उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया और एक हल्की आवाज हुई। सीमा और वह आदमी चौकन्ने हो गए। सीमा ने तुरंत रमन को देख लिया और चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रमन ने गुस्से में कहा, यह सब क्या है सीमा, तुम मुझे धोखा दे रही हो। सीमा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उस आदमी ने रमन पर हमला कर दिया। रमन ने बचने की कोशिश की, परंतु वह आदमी ताकतवर था। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इस बीच सीमा ने जोर से चिल्लाया, रुको, रमन को कुछ मत करो, मैं सब कुछ बता दूंगी। उस आदमी ने रमन को छोड़ दिया। सीमा ने रोते हुए बताया, रमन, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ समय से तस्करी के एक गिरोह के साथ काम कर रही थी। ये आदमी उसी गिरोह का सरगना है। मुझे पैसों की लालच ने अंधा कर दिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। रमन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सीमा से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें किसी चीज की कमी तो थी नहीं? सीमा ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे बस पैसे की लालच थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इस सब से बाहर निकलना चाहती हूँ। रमन ने उसे माफ करने का मन बनाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया और सीमा को भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद सीमा ने तस्करी के सारे काम छोड़ दिए और अपने पति के साथ एक नई शुरुआत की। इस घटना के बाद दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को दोबारा से संवारने का निश्चय किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत हुआ और सीमा ने कभी भी गलत रास्ते पर ना जाने की कसम खा ली। इस तरह रमन और सीमा की जिंदगी में आए इस मोड़ ने उन्हें और करीब ला दिया और दोनों ने कभी भी एक दूसरे से कुछ ना छुपाने का वादा किया।